प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 9 चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी में एक लेक्चर हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें थियोरेटिकली वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, इसको समझाया जा चुका है। इस पर हम लोग आज देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे क्वेश्चन पेपर में। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार जिसका भार, एक कार जिसका भार क्या दिया है, 800 किग्रा दिया है। क्या है? 800 किलोग्राम। कह रहा है 150 मीटर आनत तल से, मतलब 800 किग्रा है। फिर कह रहा है 150 मीटर आनत तल से 1 से 3 नीचे आती है। 1 से 3 नीचे आती है। 1 से 3 नीचे आती है तो गुरुत्व बल के कारण, बल के कारण इस कार द्वारा किया गया कार्य, इस कार्य द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। चलिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है और क्या चीज़ पूछ रहा है। पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको हम यहाँ छांट लेते हैं। जैसे कह रहा है एक कार जिसका भार मीन्स क्या, इसकी वजन यानी बल का भार, W दिया है। W बोलें या F बोलें, कितना दिया है? 800 किलोग्राम दिया है। 800 किलोग्राम दिया है। उसके बाद कह रहा है 150 मीटर आनत तल से, यानी नीचे आती है, मतलब दूरी क्या तय करती है, दूरी इसका जो दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। और आनत तल से 1 से 3 नीचे आती है। आनत तल जैसे एक एंगल बना रही है, ठीक है। आनत तल से 1 से 3 नीचे आती है, ठीक है। यानी ये इसका क्या मान लिया, ये एक थीटा कोण बना रही है, इसका लंब निकालना पड़ेगा। इसका कर्ण क्या दिया हुआ है? इसका कर्ण दिया है 3 और इसका आधार क्या दिया है? इसका आधार दिया है 1। आधार क्या दिया है? 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, यानी इसका भार दिया है, दूरी दिया है। गुरुत्व बल के कारण इस द्वारा किया गया कार्य, इस कार द्वारा किया गया कार्य, यानी W पूछ रहा है। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि जो वर्क का एंगल के साथ जो वर्क का फार्मूला होगा वो होगा क्या, वर्क इक्वल टू F इंटू एस कास थीटा, FS कास थीटा, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। आपका ये क्या होगा? फार्मूला होगा। तो हम एनर्जी क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है, कार द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। तो यानी वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूले पुट करेंगे, वर्क बराबर हो जाएगा क्या, फोर्स 800 किलोग्राम दिया हुआ है। फोर्स क्या दिया है? 800 किलोग्राम दिया है। और दूरी क्या दी है? 150 मीटर। और कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा जो होता है वो क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हम क्या जान रहे हैं? आधार यहाँ से क्या है? 1 है। और कर्ण क्या हो गया? 3। यानी कास थीटा जो है वो क्या है? 1/3 है। कास थीटा 1/3। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से देखते हैं कि 3 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा
50 हो गया, ये क्या हो गया 50। अब क्या करेंगे, यानी हो गया 800 मल्टीप्लाई 50। अब 50 का क्या करेंगे, 800 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा 40। और कितना जीरो, 1 1 2 3 जीरो यानी 3 जीरो, ये आपका हो गया। और क्या कह रहा है, एक कार जिसका बार दिया है, दूरी दी है, आना तल थीटा कोण दिया है, किया गया कार्य पूछ रहा है, तो क्या ये किलोग्राम है, ये मीटर है, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपका किलोग्राम वर्क जो हो जाएगा kgm, किलोग्राम वर्क जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम और दूरी m, किलोग्राम मीटर। तो यानी इसका जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40,000 किलोग्राम मीटर। उस कार्य की जो कार्य द्वारा किया गया जो कार्य होगा क्या हो जाएगा 40,000 किलोग्राम मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 40,000 किलोग्राम मीटर के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और कह रहा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किग्रा भार का एक व्यक्ति है। कितना, 60 किग्रा भार का एक व्यक्ति 40 किग्रा भार को 40 किग्रा भार को 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। उस व्यक्ति द्वारा ऊपर ले जाता है, उस व्यक्ति द्वारा किए गए उपयोगी कार्य, उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तथा मशीन के रूप में उसकी कार्यक्षमता, तथा मशीन के रूप में उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, उसकी कार्य क्षमता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति है, यानी W1 क्या दिया हुआ है 60 किलोग्राम, व्यक्ति की भार क्या है 60 किलोग्राम। 40 किग्रा भार को, यानी W2 जो दिया है वो 40 किग्रा भार, व्यक्ति क्या कर रहा है 40 किग्रा भार को 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, यानी दूरी क्या तय कर रहा हो 12 मीटर। इसको यानी हाइट भी कह सकते हैं, जो हाइट होगी वही उसकी क्या होगी चली गई दूरी होगी, यानी क्या H/S, H हो या S हो, 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी क्या पूछ रहा है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तथा मशीन के ऊपर में उसकी कार्य क्षमता, जो मशीन के ऊपर जो कार्य कर रहा है उसकी कार्य क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाले, पहले हम निकाले इसका इनपुट कार्य। इनपुट कार्य क्या मतलब कि उस व्यक्ति द्वारा जो इनपुट कार्य की जा रही है, यानी इनपुट वर्क, इसका इनपुट वर्क क्या हो जाएगा, इसका इनपुट वर्क जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, निकालेंगे क्या स्थितिज ऊर्जा mgh फॉर्म पे निकालेंगे, इस फॉर्म से निकालेंगे, यानी g की वैल्यू क्या m दिया हुआ है आपका, इसका क्या 60 दे दिया है, g की वैल्यू नहीं दी है, हाइट इसका क्या दिया हुआ 12 मीटर, तो g की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं
जी की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो mgh की जो वैल्यू आ जाएगी m हो जाएगा 60 गुणे जी 10 मीटर गुणे h, हाइट क्या दिया है 12। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 का 6 में करेंगे 12 6 का 72, 12 6 जा हो जाएगा 72, यानी 720 गुणे 10। 12 6 72, 720 गुणे 10 यानी क्या हो जाएगा 720 का इसमें करेंगे 72000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72000। ये क्या हो जाएगा वर्क है तो जूल, यानी इसका क्या हो जाएगा कार्य व्यक्ति द्वारा किया गया जो वर्क हो जाएगा वो 7200 जूल के बराबर हो जाएगा। ये इनपुट वर्क हो गया। अब इसका हमको निकालना क्या है किया गया कार्य तथा मशीन के रूप में उसका कार्य क्षमता, मशीन के रूप में उसका कार्य क्षमता। तो अब ये 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति की वजन के थ्रू एक वर्क निकालनी है। अब क्या कर रहा है वो 40 किलोग्राम भार को लेके क्या कर रहा है 12 मीटर ऊंचाई बिल्डिंग पे चढ़ रहा है। तो अब दूसरा वर्क इसका निकालेंगे, आउटपुट वर्क इसका क्या निकालेंगे, अब फिर आउटपुट वर्क निकालेंगे। आउटपुट वर्क निकालेंगे तो आउटपुट में वर्क में क्या हो जाएगा 40 किलोग्राम गुणे इसकी क्या एनर्जी, इसकी गुरुत्वाकर्षण जी इसका हो जाएगा 10 गुणे ऊंचाई 12, यानी क्या हो जाएगा 40 12 चौका 48, 480 गुणे 10, यानी सीधे सीधे हो जाएगा 4800 4800। ये क्या हो जाएगा 4800 जूल। ये क्या हो जाएगा ये उस पिंड के द्वारा उस व्यक्ति 40 किलोग्राम भार को जो भार अपने सिर पे रखा है उसका वर्क क्या हो जाएगा उसके थ्रू वर्क हो जाएगा। आउटपुट वर्क जो हमें मिल जाएगा वो 4800 जूल के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है एक चीज़ और निकालनी है, मशीन के रूप में उसकी कार्य क्षमता निकालनी है। यानी मशीन के रूप में कार्य क्षमता बोला जाए तो नीटा निकालना है। क्या निकालना है नीटा निकालना है। मशीन के रूप में उसकी कार्य क्षमता नीटा निकालना है। तो नीटा कार्य क्षमता जो हो जाता है वो क्या होता है आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क गुणे 100 के बराबर होता है। आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क गुणे 100 के बराबर जो होता है वही उसकी क्या होती है का मशीन की कार्य क्षमता होगी। तो हम क्या करेंगे उस फार्मूले पर रखेंगे इसकी दक्षता यानी कार्य क्षमता। जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कार्य क्षमता निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे इसका कार्य क्षमता, मशीन की कार्य क्षमता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100। आउटपुट वर्क हमारा क्या निकला है आउटपुट हमारा निकला है 7200, कितना निकला है 7200 जूल। इनपुट मेरा क्या निकला है इनपुट मेरा निकला है इनपुट 7200 जूल निकला है और आउटपुट मेरा निकला है 4800 जूल गुणे 100। आउटपुट मेरा क्या निकला था आउटपुट मेरा 4800 निकला था आउटपुट मेरा 4800 निकला था और इनपुट मेरा 7200 निकला था गुणे 100। अब क्या करेंगे इसको आपस में कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौका 48 अब 12 छाक 72, ये हो गया यानी 6 और ये कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 4 और ये 6 हो गया यानी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और जब 2 गुणे 100 यानी 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड 3 200 डिवाइडेड 3। अब क्या हो जाएगा इसको आपस में डिवाइड करें तो 3 6 जा 18 यानी 6.66% यानी कार्य क्षमता जो मशीन की कार्य क्षमता हो जाएगी
जो मशीन की कार्य क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता जो इसकी हो जाएगी, कार्य क्षमता जो हो जाएगी वो 66.6% के बराबर हो जाएगी। कार्य क्षमता इसकी जो हो जाएगी 66.6% के बराबर हो जाएगी उस मशीन की कार्य क्षमता। ठीक है, यानी क्या करेंगे, पहले 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति का भार लेकर के क्या निकाल लेंगे, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। उसके बाद 40 किलोग्राम भार को लेकर के क्या आउटपुट कार्य निकाल लेंगे, क्या करेंगे, आउटपुट वर्क निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी मशीन के द्वारा कार्य क्षमता निकालेंगे, तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, जो कार्य क्या मशीन के द्वारा उत्पन्न कार्य जो हो जाएगा वो 66.6% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, छाछठ 66.6% के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 लीटर जल को, क्वेश्चन है 200 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या होगा। कह रहा 200 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या होगा। 200 लीटर जल यानी भार क्या दिया हुआ, 200 लीटर, 200 लीटर, 200 लीटर को हम कह सकते हैं क्या, 200 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 200 लीटर को 200 किलोग्राम भी कह सकते हैं। फिर कह रहा है दूरी क्या दिया हुआ है, 6 मीटर, 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया क्या है, वर्क पूछ रहा है। सिंपल सा फार्मूला वर्क जो होता है F इंटू एस के बराबर होता है। यानी क्या दिया हुआ 200 गुणे दूरी क्या दिया है 6, 6 दूना 1200 क्या वर्क है 1200 जूल, 1200 जूल। वर्क क्या हो जाएगा 1200 जूल, जूल या तो ऐसे लिख सकते हैं क्या किलोग्राम मीटर, जूल कहिए या तो 1200 किलोग्राम मीटर। बस आपके ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर लिखना होगा। जूल में आंसर दिया होगा तो जूल में लिखना होगा, किलोग्राम मीटर में दिया होगा तो किलोग्राम मीटर में लिखना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है। 600 लीटर पानी निकाला जाता है। पानी निकाला जाता है। मोटर की हार्स पावर, मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी, अश्व शक्ति क्या होगी। ठीक, मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी। कह रहा 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है। मीटर यानी इसकी दूरी क्या दी हुई है, दूरी दी हुई है 10 मीटर, दूरी दी है 10 मीटर।
कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर, यानी क्या भार क्या दिया हुआ है, इसका भार दिया हुआ है 600 लीटर या 600 किलोग्राम लीटर पानी निकाला जाता है। मोटर की हार्स पावर पूछ रहा है और टाइम पीरियड क्या दिया है उसका 1 मिनट। 1 मिनट दिया है जिसको हम क्या कह सकते हैं 60 सेकेंड कह सकते हैं, 60 सेकेंड कह सकते हैं। मोटर की हार्स पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है HP हार्स पावर पूछ रहा है, हार्स पावर पूछ रहा है। अश्व शक्ति तो क्या हार्स पावर यानी जो पावर होता है, हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर जो होता है W/T के गुणे 75 के बराबर होता है। ठीक, हार्स पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा W वर्क/टाइम × 75 के बराबर हो जाएगा। तो वर्क आपका, पहले तो हम वर्क निकाल लेंगे। वर्क क्या दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये भार जिसको हम क्या बल कह सकते हैं है, और वर्क आपका निकालेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा वर्क जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा F इंटू S। वर्क को F इंटू S/T × 75 कह सकते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई। चलिए तो क्या पूछ रहा है हार्स पावर P बराबर W/T × 75, यानी वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा हमारा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 75। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या दी है 600 किलोग्राम मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है 10 अपॉन टाइम पीरियड दिया 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड गुणे 75। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार में जाएगा और ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 बार में हो गया तो 10 का 10 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी इसको लिखेंगे क्या 100 / 75, या लिख सकते हैं 4/3, 4/3। अब 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा क्या 1.33 वैल्यू आ जाएगी। अश्व शक्ति क्या होगी, तो क्या हो जाएगा इसकी हार्स पावर जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, यानी मोटर की हार्स पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1.33 HP के बराबर, यानी अश्व शक्ति जो हो जाएगी, अश्व शक्ति जो इसकी हो जाएगी 1.33 HP के बराबर हो जाएगी। इसकी हार्स पावर, मोटर की हार्स पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1.33 HP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2018 में पूछा है। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है 15 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई, 15 मीटर की ऊंचाई पर, 15 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई, ऊंचाई पर रखी हुई 50 ग्राम भार की एक गेंद, 50 ग्राम भार की एक गेंद, भार की एक गेंद, एक गेंद में निहित ऊर्जा क्या होगी, एक गेंद में निहित ऊर्जा क्या होगी। निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, निहित ऊर्जा मीन्स होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा।
कह रहा है 15 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई 50 ग्राम भार की एक गेंद है। एक गेंद है, एक बॉल है जो क्या है, जिसका वजन क्या है 50 ग्राम है, जिसका वजन क्या है 50 ग्राम, भार 50 ग्राम की एक गेंद है जो कितने की हाइट पे रखी हुई है, जिसकी हाइट क्या दी हुई है, हाइट कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं 15 मीटर। क्या मीटर? 15 मीटर। निहित ऊर्जा पूछ रही है, यानी इसकी क्या कर रही है, स्थितिज ऊर्जा पूछ रही है, स्थितिज ऊर्जा पूछ रही है। पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा, निहित ऊर्जा मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वो क्या होती है, mgh के बराबर होती है, mgh के बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 50 ग्राम है, और ये क्या है मीटर है, तो ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 50/1000, 50/1000। तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में, केजी में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या है, मास gh हो जाएगा 50/1000 गुणे g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, g की वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 9.8। क्या दिया है, 9.8 दिया है, 9.8। और हाइट क्या दी हुई है, हाइट बोलिए या डिस्टेंस बोलिए, 15 मीटर, 15 मीटर। क्या दिया है, 15 मीटर। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10, यानी ये क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ के क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/20 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 15। अब क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा, ये हो गया, हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 8 जा 24, 4 हो जाएगा, कैरी 2, और 3 9 जा 27 और 2 कैरी 29। पॉइंट क्या हो जाएगा 1/4, 29.4 डिवाइडेड 4। जब 29.4 में 4 का डिवाइड करेंगे, 29.4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.35। और क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या हो जाएगी, जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी हमारी 7.35 जूल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा हुआ है, कह रहा है यदि एक मोटर की इनपुट पावर, यदि एक मोटर की इनपुट पावर 4 किलोवाट, 4 किलोवाट और आउटपुट पावर किलोवाट है, और आउटपुट पावर 4 हार्स पावर है, यानी 4 HP है, हार्स पावर है, 4 HP है। तो मोटर की दक्षता बताइए, HP है तो मोटर की क्षमता बताइए, मोटर की क्षमता बताइए, मोटर की क्षमता बताइए। चलिए, यदि एक मोटर की इनपुट पावर क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन से जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इनपुट पावर
इनपुट पावर दिया है 4 किलोवाट, 4 किलोवाट, और आउटपुट पावर 4 HP। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनपुट दिया है किलोवाट में और क्या आउटपुट जो आपका दिया है वो हार्स पावर में दिया है। ठीक है, तो इनपुट जो किलोवाट में है तो इसको हम क्या करेंगे, हार्स पावर में चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि वह 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो होता है 1.3 HP के बराबर होता है, 1.3 HP के बराबर होता है। जानते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है वह क्या होता है, 1.34 HP के बराबर होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 किलोवाट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या 4 मल्टीप्लाई 1.34, 1.34 ये हो गया, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, आउटपुट। ठीक, तो मोटर की क्षमता पूछ रहा, मोटर की दक्षता यानी क्षमता पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि जो क्षमता होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट मल्टीप्लाई 100 के बराबर होता है। यानी क्या, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100 के बराबर होता है। तो आउटपुट पावर आपका क्या है, आउटपुट कह रहा है 4 हार्स पावर अपान इनपुट पावर कह रहा है 1.34 हार्स पावर, अब मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। फोर मल्टीप्लाई 1। ठीक, मतलब क्या, इनपुट आपका इनपुट पावर क्या दिया है 4 किलोवाट, आउटपुट पावर दिया है 4 HP। किलोवाट को जब हम क्या किए हैं, हार्स पावर HP में चेंज किए हैं, HP में चेंज किए हैं, तो क्या क्या सीधे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 415 5.40 HP, 5.40 HP लिख सकते हैं, या तो सीधे ये हो गया। अब फार्मूले पे रखें, फार्मूले पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइडेड क्या, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा, 5.36। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 में 5.36 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 74.06 के बराबर हो जाएगा, 74.06 के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगी, मोटर की जो क्षमता आ जाएगी 74.06% के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब बुक के क्वेश्चन है आपके, सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पेपर में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक पुली है, एक पुली बनाया हुआ है क्वेश्चन में।
इस टाइप से क्वेश्चन है, कह रहा है वर्क फोर्स हाइट एस, ये पिंड है एफ है और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, एस है। ठीक, ये हो गया। कह रहा है क्या, जिसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे W की वैल्यू दे दी है। W की वैल्यू क्या दी है, 1500 जूल, यानी कार्य क्या है, 1500 जूल है। कार्य जो है 1500 जूल है। कार्य जो है 1500 जूल है। मास, पिंड की जो मास है 350 है। मास जो है वो 350 ग्राम किग्रा है। और इसका क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, एक बॉडी पिंड है, एक पिंड है जो क्या ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो पिंड जहां पे है वहां से लेके और नीचे जिस स्थान पे गिर रही है, बेस पे, इसकी बीच की क्या कर रहा है, दूरी पूछ रहा है। जबकि क्या उसका वर्क दिया हुआ, उसका वर्क क्या दिया है, 1500 जूल दिया है। और उस पिंड का मास दिया हुआ, मास कितना दिया है, 350 किग्रा दिया है। और क्या पूछ रहा है, उस पिंड का जो ऊपर से नीचे गिर रहा है सरफेस के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक, बीच की दूरी। तो जो मास हो जाएगा, जो मास हो जाएगा वो जो वर्क हो जाएगा वो mgh के बराबर हो जाएगा। जब पिंड क्या है, जब पिंड रुकी हुई है उस स्थिति में उसकी जो वर्क हो जाएगी वो क्या mgh के बराबर हो जाएगी। तो mgh के बराबर, तो वर्क क्या है, वर्क आपका 1500 जूल है, यानी 1500। m की वैल्यू क्या दी हुआ है, 350। और g की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, g की वैल्यू हम मान लेते हैं 10। g की वैल्यू जब ना दिया हो तो वहां हम क्या मानेंगे, 10 मान लेंगे। ठीक, और हाइट, हाइट क्या, s, दूरी पूछ रहा है। हाइट मीन्स क्या है, s, दूरी पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, s। तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड 350 गुणे 10, 350 गुणे 10, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड 350 गुणे 10। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी सीधे सीधे बचेगा 15/35, 15/35, 15/35। अब क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या 5 3 जा हो जाएगा और 5 7 जा हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, 5 7 जा, यानी 3 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्या डिवाइडेड 7 इक्वल टू, पॉइंट लगाएंगे यहाँ, 0 बढ़ाएंगे, 3 7 4 जा 4 हो जाएगा और 7 2 जा 0.428 क्या डिस्टेंस है ना, मीटर, 0.428 मीटर। यानी क्या, पिंड को ऊपर से जब नीचे गिरा रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.428 मीटर हो जाएगी, 0.428 मीटर के बराबर हो जाएगी। यानी s इक्वल टू 0.428 मीटर। ठीक है, 0.428 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।